Greeting all of you. Today we discuss lesson number 12 and keep it continue. Today we discuss about constitution and why we need a constitution. Between December 1946 and November 1949 यानी दिसंबर 1946 से और 1949 के बीच में सम 300 इंडियंस यानी 300 भारतीय had a series of meeting on the country's political features. एक क्या बनाई गई मीटिंग रखी जिसमें फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है और इसमें क्या होती है एक सभा संविधान सभा बनाई जाती है 1946 जुलाई 1946 में वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. दिल्ली में ये जो है मीटिंग स्थापित हुई थी और इसमें पूरे इंडिया से मतलब जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरे इंडिया से आए थे और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था पूरे इंडिया को एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग वो राजनीतिक दलों के सदस्य थे. दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो ये मीटिंग हुई असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसका मुख्य उद्देश्य क्या था एक भारतीय संविधान का निर्माण करना विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 जो कि 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ. वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचिस. भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in the state and national election. यानी सभी भारतीय जिसकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा है वो राज्य और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के इलेक्शन होंगे उसमें अपना वोट दे सकता है. दिस वॉज ए रिवोल्यूशन स्टेप एक क्रांतिकारी कदम. फॉर नेवर बिफोर द हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ऑन लीडर्स. इससे पहले भारतीयों को कभी भी अपना नेता चुनने का कोई अधिकार नहीं था. इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम यानी जो एग्जाम्पल इसने लिया है यूनाइटेड किंगडम का या फिर और भी वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर राइट टू वोट जो लोगों को मिलने लगा था. एंड यूनाइटेड स्टेट द राइट हैड गिवन गारंटीड इन स्टेट्स. इससे राइट टू वोट ने लोगों को क्या दी थी गारंटी दी थी. अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एज और रूल रेगुलेशन थे इसके लिए. फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट. पहले किन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो अमीर थे. देन मैन हु वर एजुकेटेड वर आल्सो एडिड ऑन. उसके बाद जो शिक्षित थे उनको ऐड किया गया. वर्किंग क्लास मैन गोट द वोट ओनली आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल. जो कार्य करने वाले पुरुष थे उनको लंबे संघर्ष के बाद ये राइट टू वोट मिला. फाइनली आफ्टर ए बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ऑन एक मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद अमेरिकन एंड ब्रिटिश वीमेन वर गारंटीड द वोट. अमेरिका में और ब्रिटिश में महिलाओं को ये अधिकार मिला. ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन रिगार्डिंग ऑफ जेंडर क्लास और एजुकेशन. दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्र भारत में लोगों को यह अधिकार दिया गया जिसमें मतलब पुरुष और महिलाएं अमीर और गरीब और शिक्षित अशिक्षित सभी इसमें इंक्लूड थे. सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट गारंटीड इक्वेलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स. कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या हैं समान है. देर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस. यानी इसमें लिखा है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन. मतलब सभी कानून के सामने क्या रहेंगे समान. धर्म जाति के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. देयर वर सम इंडियंस हु विश्ड दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ न्यू नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियाज़. लेकिन कुछ भारतीयों के दिमाग में ये था कि जब स्वतंत्र भारत का इतिहास बनेगा तो वहाँ पर केवल हिंदू विचारधारा को प्रेफर किया जाएगा
एंड दैट इंडिया इटसेल्फ विल रन एज ए हिंदू स्टेट, और भारत अपने आप को क्या दिखाता है, एक हिंदू राज्य के रूप में दिखाएगा। दे पॉइंटेड टू बी द एग्जाम्पल of Pakistan country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslim। और ये पॉइंट किसके सामने था, इसका एग्जाम्पल क्या है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्या हुआ था, पार्टीशन होकर अलग कंट्री बना था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा सोचा, क्योंकि वहाँ पर विशेष रूप से क्या होती है, धार्मिक समुदाय हैं जिसमें क्या है, मुस्लिम लोगों को प्रेफर किया जाता है। However, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे प्रथम जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो राय थी उसमें ये था कि ना तो इंडिया ऐसा कर सकता है और ना ऐसा हो सकता है कि हिंदू पाकिस्तान बने, कि यहाँ पर या तो हिंदू को प्रेफरेंस है या मुस्लिम को। यहाँ पर क्या है, सेकुलरिज्म वर्ड हमने यूज़ किया, इट मीन्स क्या है, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। बिसाइड मुस्लिम्स इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख एंड क्रिश्चियन। मुस्लिम के अतिरिक्त अपने इंडिया में सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी है। एज वेल मैनी प्रीज एंड जैन्स अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द राइट एज हिंदू द सेम अपॉर्चुनिटी व्हेन इट केम टू सीकिंग जॉब इन गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। तो मुस्लिमों के अतिरिक्त ये भी लोग अपने यहाँ पर हैं, आज भी हैं, और हमारे जो नया संविधान बना उसमें सभी को इक्वल राइट की बात कही गई है, समान अवसर की बात कही गई है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो आपका सरकारी है। केवल आप में क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, द सेम राइट बिफोर द लॉ, और इनमें क्या है, कानून के सामने हम सभी समान हैं। अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। तीसरी विशेषता अपने संविधान की क्या है कि इसमें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जो पुअरेस्ट, गरीबों में गरीब जो होते हैं, जैसे किसी कोई विकलांग हाथ पैर से काम नहीं कर सकता, तो इट मीन्स वो पुअर ही तो है, गरीब तो हैं, लेकिन उनमें भी गरीब वो क्यों है, क्योंकि वो कर नहीं पाता, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। The practice of untouchability described as a salute or a bolt on the fair name of India, और भारत का जो नाम कलंकित करने वाले वर्ड थे अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको कहा जाता है, इनको ख़त्म किया गया। वॉज एबोलिस्ड हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली द हायर कास्ट, और जो हमारे हिंदू मंदिर हैं वो पहले केवल उच्च परिवारों तक सीमित, वर थ्रोन ओपन टू ऑल, अब वो सभी के लिए ओपन हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स। इसमें कौन इंक्लूड है, अछूत जिसको कहा जाता था, एससी कास्ट भी इसमें इंक्लूड है। आफ्टर लॉन्ग डिबेट द कंस्टिट्यूंट असेंबली आल्सो रिकमेंडेड दैट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट इन लेजिस्लेचर एज वेल एज जॉब इन गवर्नमेंट बी रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द लोवेस्ट कास्ट। यानी एक बहुत बड़ी डिबेट के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके जो सदस्य थे, उन्होंने कुछ परसेंटेज जो एससी कास्ट हैं इनके लिए गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जॉब हैं, और जो हमारी विधानसभा, विधान पालिका, लोकसभा, इनमें सीटें इनकी आरक्षित की गई हैं, वो केवल इसलिए कि इन लोगों को अदर्स जो हमारे पॉपुलेशन है उसके इक्वल लेकर आ जाए। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल्स और एज दे वर now known Harijans candidate did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative service। यानी जो छुआछूत कहें या अछूत कहें या निम्न जाति के लोग कहें, इनको हरिजन भी कहा जाता है, लेकिन इन लोगों में क्या है, आज भी हम देखते हैं बहुत, सब तो नहीं बट बहुत, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें बहुत कम इनको वेटेज दी जाती है, कम स्थान इनका होता है। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली S.J. खांडेकर argued it was the upper caste who were responsible for the हरिजन being unfit today। तो उन्होंने कहा था कि अगर आज भी जो हरिजन है ये अनफिट महसूस करते हैं, इनके साथ इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अपर कास्ट इसके लिए जिम्मेदार है। एड्रेसिंग हिज मोर प्लेस्ड कोलेग्स खांडेर शेड, उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे थे, ये हम कल आगे रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।